Hello students, welcome to my YouTube channel Learn with Navneet Classes. लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा। मैं बताया था आपको कि पिछली क्लास में कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल, नंबर 2 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नंबर 3 लीनियर डिफरेंशियल। तो उसमें से हमने पहला मेथड 9.3 एक्सरसाइज का वेरिएबल सेपरेबल पढ़ लिया। उसमें अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें किसी भी मेथड को सॉल्व करने के लिए उसे पहचानना पड़ेगा कि क्या वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा या वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल की पहचान मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको कि उसमें x एक तरफ चला जाता है और y एक तरफ चला जाता है और इंटीग्रेट होकर इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। मगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो रहा। इसकी पहचान होती है कि इसकी जो डिग्री होती है एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी जो डिग्री होती है वो सेम होती है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 होता है इसमें dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखना है और बाकी फंक्शन को एक तरफ लेना है। वो बन जाएगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई और उसमें फिर सारे पार्ट की आपने डिग्री देखनी है तो आपको दिखाई देगा कि वो होमोजीनियस है, मतलब सेम है। और फिर उसके बाद हम इसमें वो अप्लाई करते हैं। तो उसको समझने के लिए आइए हम बोर्ड पे चलते हैं और इसका पहला एग्जांपल देखते हैं 9.4 का। कम टू द बोर्ड हमारे पास है सबसे पहले 9.4 का क्वेश्चन 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें। तो हमारा होगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये होता है आपका फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब हम इसे पहले होमोजेनियस अगर आप देखोगे तो इसकी डिग्री सेम, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, ये भी डिग्री 2 है और इसकी 1 प्लस 1 डिग्री 2 है। तो मतलब ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमें क्वेश्चन में प्रूव भी करना होगा, शो भी करना होगा कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिर उसको हमें सॉल्व करना। तो आइए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, पहले शो करते हैं कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए पहले हमें x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पुट x एज लैम्डा x एंड y एज लैम्डा y। हमें x को लैम्डा x से रिप्लेस करना पड़ेगा और y को लैम्डा y से रिप्लेस करना। इसमें हम डालते हैं तो ये बन जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, जो कि हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे डालेंगे जब हम लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। तो इन सब में लैम्डा स्क्वायर कॉमन भी है, ऊपर से भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। तो ये बन जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर और ये बन जाएगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे भी ऐसे ही आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा लैम्डा 0, मतलब हमने पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये वही फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यानी हमारा जो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई था वो बन गया लैम्डा 0 एफ एक्स वाई। इसको कहते हैं हम होमोजेनियस फंक्शन। ये एक होमोजेनियस फंक्शन है इन डिग्री 0। हम लिखेंगे इसमें कि इट्स अ फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। therefore given equation या it is a homogeneous equation, it is a homogeneous। ये हमारा मेथड हो गया इसको शो करने का कि हम इसको कैसे शो करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने का, तो आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हम dy बाई डी एक्स दोबारा से निकालेंगे, जो कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसमें हम पुट करेंगे y को v, पुट y इज इक्वल टू v, सब्स्टिट्यूशन लेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, और इस साइड पे बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, v करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस x करोगे तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx। आप आगे लिख भी सकते यूजिंग प्रोडक्ट रूल, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज किया। अब इस वाली वैल्यू को हम अपनी गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। dy बाई dx की जगह पे हमारा आ जाएगा ये इधर v प्लस x dv बाई dx, और इस साइड पे हम y की वैल्यू को vx सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x इंटू vx। हमने y की वैल्यू को राइट हैंड साइड पे vx सब्स्टिट्यूट किया और लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई dx की वैल्यू। क्लियर है? अब इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे और कैंसिल करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर कॉमन निकलने पे 1 प्लस v स्क्वायर, और नीचे भी बन जाएगा x स्क्वायर 1 प्लस v, और ये x स्क्वायर कैंसिल। इसके बाद ये वाला जो v है हमारा, उधर जाके हम इसको माइनस में लिखेंगे, देखते हैं इधर, तो ये बन जाएगा हमारा x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस, हमने ये वाला v इस साइड राइट हैंड साइड और इधर एलसीएम ले लेंगे, तो ये बनेगा x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एलसीएम ले, v स्क्वायर से v स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस। अब ये कन्वर्ट हो गया वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म। अब देखोगे तो v एक साइड पे है और x एक साइड पे, साथ से सेपरेट हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे अब आगे का मेथड वेरिएबल सेपरेबल की तरह ही चलेंगे, तो v को एक तरफ ले आएंगे हम और ये बन जाएगा 1 प्लस v 1 माइनस v dv, और इधर हो जाएगा dx बाई x। अब वेरिएबल सेपरेट हो, हम इंटीग्रेट बोथ द साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी और इधर भी, इसको अलग अलग कर लो इंटीग्रेट करने के लिए, 1 अपॉन 1 माइनस v प्लस v dv अपॉन 1 माइनस इज इक्वल टू dx बाई x। इसके आगे क्योंकि ये 1 माइनस v है तो हम ऊपर 1 माइनस v बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ताकि माइनस माइनस फिर से प्लस, और इसके आगे 1 है तो 1 को हम ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और फिर अलग अलग तोड़ देंगे, तो 1 अपॉन 1 माइनस v, और ये हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v dv प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v dv इज इक्वल टू dx बाई। अब आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू तो कट हो जाएगी, 1 बन जाएगा, और जो ये वाली वैल्यू है इस जैसे होने के बाद ऐड हो जाएगी, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखते हैं तो ये दोनों वैल्यू ऐड होकर बन जाएगी ट्वाइस dv अपॉन 1 माइनस v, ये कट गई तो 1 रह गया, तो ये हो गया 1 dv इज इक्वल टू dx बाई x। इंटीग्रेट कर लो, सिंपल, ये हो जाएगा log mod 1 माइनस v अपॉन माइनस, क्योंकि 1 माइनस v है तो माइनस v का डेरिवेटिव माइनस 1 नीचे डेरिवेटिव माइनस v इज इक्वल टू log mod x प्लस, अब आपको बस v की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन। हम v की वैल्यू को वापस डाल देते हैं, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर रखा था y इज इक्वल टू v है, तो v की वैल्यू हो जाएगी y बाई एक्स, तो हम वापस डाल देंगे यहाँ पे y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ऊपर लेंगे हम, y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c। ले लीजिए 2 log x माइनस y, इसको अलग कर लेंगे लॉग के रूल से, माइनस x होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये प्लस log x है, बल्कि 2 log x है,
टू पहले से यहाँ पे है, माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी। लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे ये दोनों लाइक टर्म्स इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया 2 log x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहो तो ये लॉग को इसके नीचे ले जा सकते हो डिवाइड वाले रूल से, तो आपका आंसर और ज्यादा बेटर फॉर्म में आ लिख के दिखा देते हैं। उसका आंसर हो जाएगा, इसके नीचे ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x अपॉन x माइनस वाई का स्केयर। स्केयर आया इस 2 की वजह से और डिनोमिनेटर में गया है इसकी माइनस की वजह से, माइनस में ये डिवाइड हो, फिर आएगा माइनस वाई बाई एक्स is equal to C is the required general solution. The required general solution. सिंपल। हमें थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा इसमें लंबा है, हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन इतनी लंबी नहीं हो। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। अब आप देखोगे इसमें तो पहले से ही हमें dy बाई dx दिया हुआ है और हम पहचान सकते हैं आसानी से कि इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, सबकी डिग्री 1 है, तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो इसको भी एक बार प्रूफ करके दिखा सकते हो कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल हम प्रूव कर लेते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है उसमें लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना होता है एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से। तो ये बन जाएगा हमारा लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा कॉमन निकल रहा सब में से, तो ये बन जाएगा ऊपर से x प्लस वाई और नीचे से बन जाएगा आपका लैम्डा x। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा 0 और फंक्शन ऑफ x कॉमन y। इधर था हमारा क्या, फंक्शन ऑफ लैम्डा x वाई। सिंपल, समझ आया? तो ये बन गया आपका क्या, होमोजेनियस फंक्शन। It is a homogeneous function of degree 0। डिग्री 0 का होमोजेनियस फंक्शन है, तो गिवन इक्वेशन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, सो इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने शो कर दिया कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए अब हम इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हमें y को भी एक्सक्लूड करना है। Put y is equal to dx. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. ये बन जाएगा आपका क्या, dy by dx और यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, जो कि हो जाएगा v into 1 plus x into dv by dx। हाथ से करके देखना, समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा के dy by dx निकाला है। अब इसको वापस यहाँ पे नंबर 1 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, ये बन जाएगा आपका क्या, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू v प्लस, सॉरी इधर बन जाएगा हमारा x प्लस vx। हमने इस साइड पे y की वैल्यू को vx ला और नीचे हो जाएगा हमारा x कॉमन निकल के कट जाएगा, तो इधर बचेगा x v प्लस x dv बाई dx और x कटने के बाद इधर बचेगा 1 प्लस v। ये वाला जो v है यहाँ से हटके इधर आके माइनस और ये कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x dv बाई dx इज इक्वल टू 1। अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे आसानी से। आप देख सकते हो v एक तरफ जा रहा है और दूसरा एक तरफ आ रहा है, तो ये हो गया dv इज इक्वल टू dx बाय वेरिएबल सेपरेट हो गया। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा v और ये बन जाएगा आपका log mod x प्लस c। v के सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ये हो गया y बाय x इज इक्वल टू log mod x प्लस c। चाहो तो y को यहाँ रहने दो, बाकी कर ले, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन।
required general solution. सिंपल। हाँ जी, तो अगला एग्जांपल आ गया हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे इसका। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा बन जाएगा x प्लस वाई, ये उधर जाके प्लस हुआ है और ये नीचे आ जाएगा इसके x माइनस। अब आप देख सकते हैं ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1। तो पता तो लग गया हमें ये होमोजेनियस इक्वेशन, लेकिन तो शो करना होगा आपको, तो आप वैसे ही लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई डाल के ट्राई करना, ना हो तो आप कमेंट में डाल देना, मैं इसका भी आपको शो करने का मेथड बता दूंगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें y की वैल्यू को vx सब्स्टिट्यूट करें, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड, तो ये बन जाएगा आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, ये बनेगा आपका dy बाय dx, ये बन जाएगा आपका v प्लस v इंटू 1 प्लस x dv बाय dx। देखो पुट इन इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है, हम पुट इन इक्वेशन 1, ये बन जाएगा हमारा, इस साइड पे आप डालोगे तो v प्लस एक्स dv बाय dx, और ये हो जाएगा x प्लस vx, और नीचे हो जाएगा x माइनस v। इस साइड पे हमने y की वैल्यू को vx डाल दिया, x दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल टू, x कॉमन निकल के कट जाएगा, 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। अब v को हम उधर ले जाके यहां से माइनस करेंगे, माइनस v, और एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा x dv बाय dx अपॉन 1 माइनस v, 1 प्लस v माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर। एलसीएम लिया इस पार्ट में, v से v को कैंसिल कर दोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। नाउ सेपरेट करेंगे दोनों तरफ, ये इधर आएगा, ये बनेगा 1 माइनस v 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाय, इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो ये बन जाएगा आपका अलग अलग करने पे 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv, और ये बन जाएगा v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन, ये tan की आइडेंटिटी बन गई, कौन सी वाली, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वो होती है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय, यहाँ पे हो जाएगा हमारा v बाय a यानी 1, और इसमें अगर हम इसको नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट कर दें t, तो ऊपर बनेगा dt। कैसे, हमने यहाँ पे लिख रहा है हमने 1 प्लस v स्क्वायर को हमने t पुट करा है, पुट 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 2v dv इज इक्वल टू dt, तो v dv को हम लिख देंगे dt बाय 2, ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, ये ऊपर हो जाएगा 1 बाय 2 dt और नीचे आ जाएगा t, और ये तो वैसे इंटीग्रेट हो जाएगा dx बाय x। इसे इधर करके देखते हैं इसको, तो ये तो हो गया tan इनवर्स v, ये हो गया आपका log mod t, और वो हो गया log mod x प्लस c। अब आप t की वैल्यू डाल दो, क्या थी 1 प्लस v स्क्वायर, ये t यहाँ पे डाल देंगे हम, तो ये बन गया tan इनवर्स v log mod 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। अब हमने v की वैल्यू को y बाय x वापस डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में v नहीं था, हमने सब्स्टिट्यूट करा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाय x माइनस हाफ log 1 प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c। आंसर आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेंगे जनरल सॉल्यूशन तक।
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस हाफ, ये बन जाएगा एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो हम एलसीएम लेंगे, और जो ये एक्स स्क्वायर है नीचे वाला ये अलग हो जाएगा, इससे माइनस बन, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, पहले से ये यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ, ये हो जाएगा हाफ लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, तो ये हाफ है, ये हाफ इसकी पावर को काट देगा, रूल होता है लॉग m की पावर n वाला, वो यहाँ पे लगेगा, तो ये हाफ 2 को काट देगा, तो ये भी बन जाएगा आपका लॉग x। लॉग x होने की वजह से वो राइट हैंड साइड में जो लॉग x है उससे कट जाएगा, ये हो गया आपका लॉग x, x स्क्वायर को हमने हाफ से काट दिया, इज इक्वल टू लॉग x प्लस, अब ये लॉग x कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फाइनल लिख देते हैं हम इसको, आ जाओ। हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा tan इनवर्स y बाय x माइनस हाफ लॉग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, the wired general ले रहा है क्वेश्चन 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले इसमें dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, जो कि है हमारा, ये तो चला जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और 2xy इसके नीचे आ, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम y की वैल्यू को dx सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, आगे आप लिख भी सकते हो कि बाय प्रोडक्ट, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये बन जाएगा पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x dx, अब सारा x स्क्वायर कॉमन निकल के कट जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, अब ये वाला भी इधर आके माइनस हो जाएगा, आइए इधर देखते हैं, ये बनेगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v, हमने उधर ले जाके माइनस कर दिया, अब आप एलसीएम ले सकते हो इसका, तो ये बन जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, राइट टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x dv बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v, अब आप देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो हम इस वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, इधर ले आएंगे 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, हमने माइनस कॉमन ले लिया, dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, और इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, ये तो t और dt पड़ा है ऊपर, तो हम इसकी सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, 1 प्लस v स्क्वायर को हम t सब्स्टिट्यूट ले लेंगे, तो 2v dv dt का इक्वल होता है, पुट कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन t, और ये हो जाएगा माइनस dx अपॉन x, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बन जाएगा log mod t इज इक्वल टू log mod x प्लस log c ले लेंगे, ताकि log से log हटा सके, अब आगे देखते हैं, इधर लाके हम इसको t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जैसे आप t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c, t की वैल्यू को डाल देंगे, तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c, एलसीएम लेके इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आके माइनस में हो जाएगा ये log x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर को हम 2 log x लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। लाइक टर्म्स को एक तरफ लाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस इधर आके प्लस होएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू log c। ये log x c को दे देंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू log cx। उधर जाके प्लस हुआ है तो log में प्लस में मल्टीप्लाई हो जाती है, log से log हट जाएगा तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cx इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? इंटीग्रेशन थोड़ी सी आपको अच्छे से आनी चाहिए, बाकी ये आसान, सारे मेथड एक जैसा ही है, ये हर क्वेश्चन एक जैसा ही है, सिर्फ हमें y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस x। सबसे पहले हम dy by dx लिखा, इसके लिए हमें x स्क्वायर को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड करना और फिर हम पहचान पाएंगे कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री भी 2, इसकी डिग्री भी 2, इसकी 1 और 1 2 और ये भी हो गई 2, तो सारी डिग्री सेम है, तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सॉल्व करने के लिए वैसे ही करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू vx, फिर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dy by dx और इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा v into 1 x into dv by dx। इसको हम अपनी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ये बन जाएगा इस साइड पे आपका v प्लस x dv by dx और इस साइड पे बन जाएगा आपका x स्क्वायर टू y स्क्वायर की जगह पे हमारा आ जाएगा vx, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी y की जगह पे, तो v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस प्लस x इंटू dx और नीचे है x स्क्वायर, सारा x स्क्वायर निकल के कट जाएगा और हमारे पास बचेगा v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v अपॉन 1, नीचे कुछ नहीं बचेगा, x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाला v उधर जाके माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस और ये इससे कैंसिल, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x dv by dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गई है, हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, v को एक तरफ लाएंगे, x को एक तरफ ले जाएंगे, तो dv के नीचे आ गया 1 माइनस 2v स्क्वायर और dx के नीचे आ गया, इसको हम अपनी फॉर्म बना लेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2v का भी स्क्वायर, ये है dx अपॉन यहाँ पढ़ के आए हो इंटीग्रेशन में, तो हम इसको वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे। उसके लिए पहले हमें यहाँ पे t डालना पड़ेगा, रूट 2v को हमें t की सब्स्टिट्यूशन लेनी पड़ेगी, रूट 2 dv इज इक्वल टू dt, तो dv हो जाएगा हमारा dt बाय रूट 2, इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका dt बाय रूट 2 और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अभी हमारी फॉर्म बन गई वही वाली जो हम इंटीग्रेशन में पढ़ के आए, और इधर है dx बाय इंटीग्रेट, ये है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो कि आपकी होती है 1 बाय 2a लॉग मॉड a प्लस x अपॉन a माइनस x, और ये हो जाएगा log x प्लस log c। log c इसलिए ले रहे हैं ताकि हम log को काट सकें दोनों से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसके t की वैल्यू डालते हैं इसमें हम, ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग 1 प्लस t की वैल्यू हमने रूट 2v ली हुई है और नीचे हो जाएगी 1 माइनस रूट 2v और ये हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग c, x भी लिख सकते, ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 2 लॉग v की वैल्यू डाल देंगे हम 1 प्लस रूट 2 y बाय x और नीचे हो जाएगी 1 माइनस रूट 2 y बाय x इज इक्वल टू लॉग
सी एक्स डी। कैल्शियम लेके एक्स कट जाएगा, 1/2 log x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y। जो न्यूमिनेटर का रूट जो x था और डिनोमिनेटर का जो x था वो कट गया, इज इक्वल टू log c। इसमें log कटेगा नहीं क्योंकि इसके आगे 1/√2 आ रहा है, तो यहीं पे छोड़ सकते हो। इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x dy माइनस y dx इज इक्वल टू अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डी। तो हम पहले dy बाय dx लाएंगे, उसके लिए हमें dx को एक तरफ लेना पड़ेगा। x dy इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y एक तरफ ले आए। अब dy बाय dx निकालेंगे, इसको इसके नीचे लाके dy बाय dx इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y अपॉन x। ये हमारा आ गया dy बाय dx। अब आप देख सकते हो कि इनकी डिग्री 1 बन गई रूट होने की वजह से, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर रूट है और ये 1 है और ये भी 1 है, तो हम इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मानेंगे और इसको पुट करेंगे y सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू vx। फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस x dv बाय dx। पुट इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगी v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू, इधर y की वैल्यू डलेगी x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस vx अपॉन, इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकलेगा मगर बाहर x ही आएगा क्योंकि ऊपर रूट है और x कट जाएगा सारा। तो ये बन जाएगी हमारी v प्लस x dv बाय dx, इसमें से x कॉमन निकल के कट जाएगा तो 1 प्लस v स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे v रह जाएगा नीचे 1, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ x था जो कट गया। अब ये v हम उधर ले जाके माइनस कर देंगे, माइनस v जो इसको भी कट, तो जो अब हमारी इक्वेशन बची है वो एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, v एक तरफ आ जाएगा x एक तरफ, तो dv बन जाएगा मेरा अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर और dx बन जाएगा, डाउट ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट में ये हमारी फॉर्म बन गई है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे और इधर 1 बाय, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होती है आपकी अंडर द रूट होती है log mod v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, ये हो जाएगी log x प्लस log c। log c इसलिए लिया था कट जाए, अभी की वैल्यू डाल देंगे आंसर, ये हो गया log y बाय x प्लस अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर पूरे में रूट है इज इक्वल टू log x प्लस log c। यहाँ एलसीएम ले लोगे और उसको x स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल लोगे, ये हो जाएगा y बाय x और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x इज इक्वल टू log x प्लस log c। एलसीएम लेके log x को अलग कर लेंगे हम, तो वो log x राइट हैंड साइड वाले से कट, ये देख लेते हैं बस आंसर आ गया। एक स्टेप और है, ये हो गया आपका log y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये माइनस log x हो जाएगा अलग होके, इससे log का रूल लग गया यहाँ पे, इज इक्वल टू log x प्लस log c। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐड हो जाएंगे, कटेगा नहीं, ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट, तो ये बन जाएगा आपका log y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x प्लस log c। अब ये 2 जो है ऊपर जाके x स्क्वायर, रूल होता है log का log m की पावर n। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो log y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू log cx। log से log हट जाएगा तो y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cx स्क्वायर। The required general solution is the required general solution।
ये है क्वेश्चन नंबर 6। समझ आया? आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा x cos y by x plus y sin y by x into y dx is equal to y sin y by x minus x cos y by x into x dy। ये पहचान होती है, y by x हमारी पहचान होती है होमोजेनियस डिफरेंशियल। जिस भी क्वेश्चन में y by x लिखा हो या x by y लिखा हो वो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ डिग्री। हम सबसे पहले dy by dx लिखा, तो dy by dx आएगा तो dy ऊपर तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ऊपर ये लिखी जाएगी x cos y by x प्लस y sin y by x इंटू y। तो y को आप आगे भी लिख सकते हो या पीछे भी, और ये नीचे आ जाएगा इसके, ये है y sin y by x माइनस x cos y by x इंटू। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको हम, पहचान तो हमें आई गई कि y by x लिखा हुआ है तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पुट कर लेंगे इसमें वैसे ही y इज इक्वल टू bx। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो एक साइड पे हो जाएगा dy by dx और एक साइड पे हो जाएगा v into 1 प्लस x dv by dx। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये बन जाएगा v प्लस x dv by dx इक्वल हो जाएगा x cos। अब आप यहाँ पे vx सब्स्टिट्यूट करोगे तो x से x कैंसिल, vx by x होने की वजह से x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा vx y की जगह पे और ये भी कैंसिल हो जाएगा vx by इंटू, क्योंकि बाहर y है तो उसका भी vx, नीचे ऐसे ही vx sin vx by x जो x कैंसिल कर देगा माइनस x cos vx by x इंटू x कटेगा और बाहर वाला x इस जगह, मतलब सारा के सारा b में रह जाएगा और जो अंदर x रह रहा है वो कॉमन निकल के कट जाएगा दोनों साइड। कैसे कटेगा? ये बन जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और ये बन जाएगा x कॉमन निकलने के बाद cos v प्लस v sin v और बाहर हो जाएगा और नीचे ऐसे ही x कॉमन निकल जाएगा तो यहां रह जाएगा डिनोमिनेटर में v sin v माइनस cos v, तो x तो कटेगा। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारी रिड्यूस है। अब जो ये v है उधर जाके हम माइनस करते हैं। सेम स्टेप्स है सारे क्वेश्चन के, एलसीएम ले लेंगे हम इसका, ये बन जाएगा ऊपर बन जाएगा cos v v sin v, ये v भी था तो आप v से मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा v cos v प्लस v स्क्वायर sin v। जब आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा माइनस v स्क्वायर sin v और ये बन जाएगा प्लस v cos v डिवाइडेड बाय ये नीचे v sin v माइनस cos v। ये दो टर्म्स कट रही है सेम होने की वजह से, लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों ऐड हो रही है तो ऊपर बन गया 2v cos v और नीचे बन गया v sin v माइनस cos v और इधर चल रहा है हमारे पास x dv by d। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया तो आप दोनों साइड से सेपरेट कर सकते हैं, v sin v माइनस cos v ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर में और v cos v डिनोमिनेटर और इधर 2 को हम यही रहने देंगे और dx by और दोनों तरफ इंटीग्रेट ले रहे हैं यहां तक। अब इसको अलग अलग करेंगे जिससे क्या होगा, ये v कटने से ये tan v बन जाएगा और dv और ये बनेगा आपका cos v से cos v कटेगा तो 1 by v रह जाएगा dv इज इक्वल टू 2 dx by, अलग अलग किया और कुछ नहीं किया।
अब इंटीग्रेट कर दोगे tan v का तो होता है log mod sec v, आपको पता ही होगा, इंटीग्रेशन में पढ़ा है आपने, और 1/v का होता है log x, सॉरी log v, और ये हो जाएगा log x, 2 log x प्लस log c ले लेना ताकि log से log हट सके। अभी की वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा log sec y बाय x माइनस log y बाय x इज इक्वल टू 2 log x प्लस log c। अब इसको x को अलग करेंगे ताकि ये इससे सब्ट्रैक्ट हो, ये हो जाएगा log sec y बाय x log y प्लस log x, प्लस इसलिए हुआ क्योंकि इसके आगे पहले से माइनस लगा, क्लियर है। और ये हो जाएगा 2 log x प्लस log c। अब ये log उधर जाके इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इधर बचेगा log sec y बाय x, ये इसी के नीचे दे दो y, माइनस होने की वजह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा y, और वो माइनस हो जाएगा log x और c से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा cx। log से log को रिमूव करोगे तो हमारा आ जाएगा sec y बाय x is equal to c x is the required generation। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद अब थोड़ा सा फॉर्म बदलेगी, वो आ जाएगा अब आपका dx by dy। अभी हम सारे के सारे चल रहे थे dy by dx, एक होता है dx by dy, उसमें हमें x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है v by, तो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए यहाँ तक।